जी, शालोम एवरीवन मेरी तरफ से और मेरे कलमकार इंटरनेशनल की पूरी इंतजामिया की तरफ से मैं आप सबको सलाम पेश करता हूँ। ये बताता यीशु अल मसीह माँ बाप बल्कि पूरी जो रिश्तों की पहचान जो होती है वो मसीहत में ज्यादा है, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं दुआए रब्बानी तो उसमें लिखा है हमारे कैसे निभाते हैं। ये बहुत जरूरी है, हमें रिवाइज करने चाहिए, हमें इस पर गौर खोज करनी चाहिए। तो आज हम बात कर रहे हैं माँ की अजमत के हवाले से। आज 8 मई है और 8 मई को अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया में बहुत से ममालिक में माँ की अजमत का दिन यानी कि माँ के हवाले से ये दिन मनाया जाता है, तो सेलिब्रेट किया जाता है कि माँ की अजमत और माँ का मुआशरे में किरदार क्या है। तो मैं बताता चलूं कि आज मेरे साथ जो मेहमान हैं जनाब डॉक्टर शाहिद एम शाहिद, जिनकी किताब मेरे पास आई। मैं उनका ममनून हूं कि दोस्त ने किताब भेजी, साजिद मसीह ने, पास्टर साजिद मसीह के वसीला से ये किताब पहुंची। किताब का नाम है बिखरे ख्वाब उजले मोती। तो मैं बताता चलूं अपने बारे में कि मैं आपका होस्ट बशीर गिल आसिम और मेरे मेहमान जनाब डॉक्टर शाहिद एम शाहिद। आज हम बात करेंगे माँ की अजमत। इन्होंने एक मजमून लिखा है कि माँ तेरी अजमत को सलाम, और इन्होंने इस किताब में ए माँ तू कुदरत का वो हसीन करिश्मा है, ए माँ तेरी मोहब्बत में इतनी ताकत पनाह है, और ए माँ तेरी आंखों में चमक जो है वो शाहीन की मानद है। तो इस तरह से बहुत खूबसूरत बातें हैं। तो मैं सबसे पहले तो ये उनसे ये दरखास्त करता हूं अपना थोड़ा सा तारफ करवाएं, और सर माँ के हवाले से बताएं कि माँ एज ए रिश्ता क्या देखते हैं आप जी। बहुत शुक्रिया रेवरेंड बशीर आसम साहब कि आपने मुझे इस काबिल समझा। और आज हम जैसे कि 8 मई है और हम माँ के आलमी दिन के मौका पर बातचीत कर रहे हैं। लफ्ज माँ जो है ये एहसासो वफा का खूबसूरत नाम है, जिसके दिल से कभी भी जिंदगी के अंदर एहसास और वफा खत्म नहीं होती। आप कह लीजिए कि पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक माँ की जिंदगी के अंदर, माँ के जहन के अंदर, दिल के अंदर अपनी औलाद के लिए एहसासो वफा जो है वो हमेशा अज़ल से अब तक कायम रहती है, क्योंकि खुदा ने माँ को एक ऐसा दिल दिया है जिससे औलाद के लिए प्यार, मोहब्बत, शफ़क़त जो है कभी भी जो है वो उसकी ज़िंदगी से जो है कभी भी ख़त्म नहीं होती। जी जी सबसे पहली बात आपका जो ये है सवाल कि रिश्ता इज़्दवाज क्या है और इसकी बाइबल मुक़द्दस के हवाले से अहमियत क्या है। जी तो जी सबसे बिल्कुल। पहले ये जो है मतलब जानना अज़हद ज़रूरी है कि रिश्ता इज़्दवाज क्या है। तो रिश्ता इज़्दवाज से मुराद ये है कि मियाँ बीवी का तल्लुक़, शादी ब्याह का खूबसूरत बंधन या अज़दवाजी तल्लुक़। जी और ये बड़ा जो है खूबसूरत और दुनिया का पहला खानदान का रिश्ता है जिसे खुदा ने खुद जोड़ा था आदम और हवा की जिंदगी के तल्लुक से। अगर हम बाइबल में से देखें तो ये बातें हम पर आया होती है कि खुदा ने सबसे पहले बागे अदन में आदम और हवा का रिश्ता जोड़कर उनको मियाँ और बीवी करार दिया। और फिर आगे हम देखते हैं कि खुदा ने उनको कायन, हाबिल और सेत जैसी औलाद बख्शी। तो इसलिए माँ के दिल के अंदर जो औलाद के लिए प्यार, मोहब्बत, शफ़क़त, जज़्बा है वो दुनिया के किसी और रिश्ते के अंदर नहीं है। लेकिन इसके साथ-साथ यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगा, मेरा एक
इख्तिसारिया है कि हम आहंगी के बगैर जुड़े हुए रिश्ते जो है वो जिंदगी भर सजा देते हैं। तो वालिदैन को असर हाजिर के मुताबिक मियाँ और बीवी के दरमियान या रिश्ता करते वक्त इन बातों को सामने लाजमी रखना चाहिए कि जब वो रिश्ता करें तो उनके ख्यालात के दरमियान हम आहंगी होना बहुत जरूरी है। अगर उनके दरमियान हम आहंगी नहीं है तो ये फिर जिंदगी भर जो शादी ब्याह होती है वो इंसान के लिए वबाले जान बन जाती है और उसके अंदर वो खलूस, वो वफा, वो खानदान की तरक्की जो है वो उसके एलिमेंट्स जो है वो खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए हम जब इसको जो देखते हैं कि रिश्ता अज़दवाज क्या है, तो सबसे पहले दुनिया के अंदर जो रिश्ता कायम हुआ आदम और हवा का है। इसके बाद उसकी नस्लों का है। अब्राहम की जिंदगी के मुताल्लिक हम देख सकते हैं, सारा की जिंदगी के मुताल्लिक, और उनकी जिंदगी के अंदर एक खास बात ये थी कि सारा अपने हस्बैंड को बहुत ज्यादा प्यार करती थी और उसको बल्कि वो खुदावंद कहती थी। तो इस कदर उनके दरमियान ये जिंदगी हम मांगी थी, जिससे हम इस नतीजे पर जाते हैं कि रिश्तों के अंदर जो है वो हम आहंगी का होना बहुत जरूरी है, वरना इंसान सारी जिंदगी जो है वो एक दूसरे के ऊपर शक व शुबूह जो है उसकी जिंदगी के अंदर बढ़ते हैं। तो इसके मुताल्लिक मैं कुछ और बातचीत भी आपके सामने जो है कि शादी ब्याह की वजूहात क्या है, आखिर ये रिश्ता खुदा ने इस चीज को क्यों अहम जो है इस बात को जाना कि मियाँ और बीवी के को रिश्ता अज़दवाज के अंदर बांधा जाए। तो सबसे पहली बात यह है कि खुदावंद के हुक्म की तामील जरूरी थी, क्योंकि खुदा ने जब उनको बरकत दी और उनसे कहा कि बढ़ो फलो और जमीन को ममूरो महकूम करो, तो खुदावन ने जब आदम और हवा को बना दिया तो खुदा ने उनसे कहा कि बढ़ो फलो और जमीन को ममूरो महकूम करो। सो सबसे जो बात पहली है वो ये है कि खुदावन के हुक्म की तामील करना जरूरी है। और उसके बाद दूसरी बात जो है कि रफाकत रखना, ताकि मियाँ और बीवी के दरमियान जो है रोजमर्रा जिंदगी के दरमियान तबादला ख्याल हो। इस बात को हम देखते हैं कि खुदावन ने कहा था कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, इसलिए मैं उसके लिए एक मददगार उसकी मानद बनाऊंगा। सो हम यहाँ पर ये बातों को जो है मतलब देखते हैं, और खुदा ने खुद इस जरूरत को महसूस किया कि उसकी मददगार हवा जो है वो होनी चाहिए। सो खुदा ने जो है इस रिश्ते के दरमियान इस बात को भी रखा कि मियाँ और बीवी के दरमियान रफाकत का एक सिलसिला जो है वो होना चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं एक बात आपकी बात बढ़ाना चाहता हूँ कि खुदा ने कहा कि उसकी मानंद यानी कि मतलब ये है कि अगर हम देखें तो राइट्स भी इक्वल है। उसकी मानंद यानी कि जब हम करते हैं मज़हब में, कुछ मज़हब आलम में या कुछ ऐसे मजहब है ये मज़हब है जिसमें औरत को कम और मर्द को ज्यादा वैल्यू दी जाती है, अहमियत दी जाती है, जिसके लिए खुदावंद का कलाम जैसे आपने अभी फरमाया कि हम मददगार इसकी मानद, ये बिल्कुल आप हवाला पढ़ रहे हैं ना बाइबल का, मेरे पास बाइबल तो मैं देखता हूँ, तो यहाँ पे मतलब आता है कि इक्वल दे आर इक्वली। आपने और फिर कहा कि हम आहंगी होनी चाहिए, तो ये हम आहंगी जो है इस सवाल से पैदा ये होता है, इस बात से ये सवाल पैदा होता है कि हम आहंगी जो है वो कैसे पैदा की जाए। अच्छा, इसके अंदर हम देखते हैं कि अहम बात यह है कि अगर बीवी जो है वो हुक्मरानी करने की कोशिश करे तो वो भी बात ठीक नहीं है, और अगर आदमी बीवी के ऊपर हुक्मरानी करने की कोशिश करे तो इससे भी जो है
ताल्लुकात के दरमियान जो है वो मतलब वो उन दोनों के दरमियान वो चीज नहीं रहती। तो जब बिल्कुल सही। ये चीज उतार चढ़ाव आ जाते हैं जिंदगी के अंदर, तो फिर मामलात जो है वो जिंदगी के अंदर खराब होना शुरू हो जाते हैं। लिहाजा जब दोनों अपने अपने राइट्स को समझेंगे और अपने अपने फराइज को समझेंगे, तो आई मीन फिर उनके दरमियान कोई ऐसी खलाल नहीं आएगी जिसकी वजह से अज़दवाजी ताल्लुकात जो है वो खराब होना शुरू होते हैं। तो मैं बात कर रहा था ये कि शादी ब्याह की वजूहत तो हमने उसको डिस्कस किया नंबर 2 तक, और जी आगे जी नंबर 3 शुरू करता है। मैं इसको थोड़ा सा जो है बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। और बाइबल के अंदर लिखा कि इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो एक तन होंगे। लिहाजा बाइबल साबित करती है कि उनके दरमियान शराकत का होना भी बहुत जरूरी है, इसलिए कि मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला मिला रहेगा और रहेगा। वो दोनों बिल्कुल सही बात। एक तन होंगे। जी, अब यहाँ पर वास की किताब के अंदर लिखा है कि एक से दो बेहतर है, क्योंकि उनकी मेहनत से उनको बड़ा फायदा होगा। इसलिए खुदा ने भी इस चीज को मुनासिब जाना है कि वो एक नहीं बल्कि दो बेहतर है। तो इसलिए ये बात जरूरी थी कि खुदा ने उनको जो है वो एक नहीं बल्कि दो। और उसके बाद नंबर 4 बात यह है कि जिस्मानी ख्वाहिशात, इंसान की जिंदगी के अंदर बहुत सारी डिसाइड्स होती हैं, लेकिन खुदावन में ये है कि मियाँ और बीवी एक दूसरे के लिए अपने आप को वक्फ करते हैं। सो इससे भी ये है कि इंसान अपनी जिंदगी को बहुत से गुनाहों से मियाँ और बीवी जो है वो बचा सकते हैं। आखिरी बात ये है कि नंबर 5 ये है कि नस्ल इंसानी की बका। इस ज़िमन में खुदा ने नूह और उसके बेटों को बरकत दी और उनको कहा कि बढ़ो फलो और जमीन को मामूर महकूम करो। ये भी लिखा वाला पैदाइश की किताब 9वां बाब और उसकी आयत नंबर 1। इसलिए खुदा ने खानदान की तश्कील के लिए इस बात को मुनासिब जाना था कि जो है वो अज़दवाजी तल्लक या एक खानदान का इस दुनिया के अंदर वजूद आना जो है वो बहुत जरूरी है। सो हम इसको इब्तदा के अंदर हम देखते हैं कि ये 5 बातों का ज़हूर मिलता है, और ये 5 बातों को जो है वो शादी ब्याह करना इस चीज की अहमियत को उजागर करता है। अब उसके बाद जो आपका दूसरा सवाल जो था कि मैं हाँ रिश्ते क्यों कमजोर होते हैं, मैं जी हम पूछ उस पर भी। जी डॉक्टर प्लीज। साहब एक मिनट जरा। वो ना क्योंकि सवाल तो मैंने पूछना, आप खुद ही सवाल जवाब देते जा रहे हैं। मुझे सवाल भी कर लेने प्लीज दें। आप पूरे। हाँ नहीं नहीं सवाल नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है आपका। मैं ये इसके इससे पहले कि रिश्ते इतने कमजोर क्यों हो गए हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसको ना सवाल तो मैं इसलिए कह रहा था, आपको रोक रहा था कि आप थोड़ा सा सांस लें। मैं सवाल पूछूंगा, आप जवाब देंगे, क्योंकि मैं तो जी जी मुझे प्लीज। जवाब का पता ही नहीं। और बहुत अच्छा आपने पहले सवाल का जो जवाब दिया है या उसको तफसील से बयान किया है, बड़ा ही मुफस्सल और बहुत ही कम्प्रिहेंसिव है। कम्प्रिहेंसिव भी है और मुख्तसर भी है, कंसाइज भी है और टू द पॉइंट है कि रिश्ता इज़्दवाज या बीवी और खामंद का रिश्ता जो है वो खुदा ने पहला रिश्ता कायम किया, और खुदा रिश्ते बनाना चाहता है। खुदा रिश्तों का खुदा है, क्योंकि खुदा हमारा बाप है। मसीहत में, जैसे मैंने पहले इंट्रो में थोड़ा सा जिक्र किया कि मसीहत में हम खुदा को बाप कहते हैं, ठीक है। इसलिए जी हमारे जी नजदीक जो है वो रिश्ता ये बहुत ही मुकद्दस है। और मैं उन तमाम मसीहों के लिए भी अपने आज के इस कलमकार इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से, इस प्रोग्राम के वसीला से बताना चाहता हूँ, जितने भी लोग सुने, और हम इसको और भी प्रोग्राम करेंगे। हमारे जो दोस्त हैं आसम खन्ना के हवाले से हम एक प्रोग्राम करना चाहते हैं कि रिश्ते क्यों टूट रहे हैं, क्या वजह है। तो ये जो रिश्ता है, आज रिश्ते इतने कमजोर क्यों हो गए, जबकि माँ का रिश्ता सबसे पवित्र है
और सबसे भला है। मैंने जब मैं किताब पढ़ रहा था, मैं आपकी किताब के हवाले से कुछ बताना चाहता हूं नाज़रीन को कि बिखरे ख्वाब उजले मोती, इसमें मैं आपको पढ़ के बताना ये चाहता हूं कि इन्होंने, डॉक्टर साहब ने इतनी खूबसूरत जुबान इस्तेमाल की है, इतनी मुअद्दब जुबान इस्तेमाल की, अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि उन अल्फाज को अगर पढ़ा जाए तो रिश्ते जो है वो उजागर होते हैं। और माँ की अजमत, मैं समझता हूं कि जितने भी मज़ामीन मैंने पढ़े हैं, इस मजमून में मैंने जितनी खूबसूरती से इन्होंने बातों को परोया है, तेरी मोहब्बत में इतनी ताकत पिना है कि समुद्र को रोशन कर देती है, कि ये समुद्र को रोशन कर देती है, और उस समुद्र को रोशन कर देती है जिसमें जिंदगी की पुकार उछलती कूदती लहरों की मानंद दिखाई देती है। मेरे जैसे कम वक्त को अगर इन उछलती कूदती लहरों में तेरी याद है, जो तेरी प्यार की आहट इन लहरों को हटा देगी और मेरे जीवन को सरशार कर देगी। बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत बातें हैं। तो जी, अब ये है कि आप बताएं कि रिश्ते जो है वो इतने कमजोर क्यों होते हैं, उनकी जो 3-4 वजह आपने जितने खूबसूरती से बताया है कि उनकी वजूहात क्या है, आप नंबर 1, 2, 3, 4 पे जैसे बता रहे थे, दैट वाज वंडरफुल। जी डॉक्टर साहब। जी अच्छा, इसका जवाब सर ये है कि सबसे पहली बात ये है कि एतमाद की कमी। जब मियाँ को या बीवी के अंदर एतमाद की कमी आ जाए तो इसलिए रिश्ते जो है बिखरना शुरू हो जाते हैं। लिहाजा इस बात को सामने रखना बहुत ज़रूरी है कि हमें एक दूसरे पर एतमाद करना चाहिए। बिल्कुल। एतमाद के बगैर जो है वो अज़दवाजी ज़िंदगी जो है वो ठीक नहीं चल सकती। जी जी लिहाजा बिल्कुल। सबसे पहली बात ये है कि रिश्तों को बचाने के लिए एतमाद करना बहुत ज़रूरी है, और ये दोनों पर फ़र्ज़ है। मियाँ पर भी ये बात फ़र्ज़ है, बीवी पर भी ये बात फ़र्ज़ है कि वो एक दूसरे पर एतमाद करें। दूसरी बात जो है कि रिश्ते क्यों वीक होते हैं या कमज़ोर होते हैं, शक जो है, ये शक जब इंसान के ज़िंदगी के अंदर दाखिल होता है तो रिश्तों के अंदर कुबड़ापन पैदा हो जाता है। जी जी तो बिल्कुल। शक जो है वो इंसान को बहुत दूर तक ले जाता है, और ये कलाम में भी लिखा है कि जो शक होता है समंदर की लहर की मानद होता है, जो कि उछलती कूदती और इंसान को बहुत कोसों दूर जो है वो ले जाती है। जी 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 लिहाजा शक नहीं होना चाहिए, एक दूसरे से बात साफ तौर पर क्लियर कट जो है वो हो जानी चाहिए। अगर कोई खुदा न खास्ता डाउट भी है एक दूसरे के ऊपर, तो आई मीन के उन्हें बातचीत के ज़रिए, गुफ्तो शनी के ज़रिए से उस मसले को हल कर लेना चाहिए। और उसके बाद ये है कि बाज़ औक़ात ऐसा भी ज़िंदगी के अंदर आ जाता है कि एक दूसरे से हसद भी होना शुरू हो जाता है। तो हसद जो है ये एक ऐसा दीमक है जो कि हमारे दिमाग से अच्छे ख़यालात को चाट लेता है। बिल्कुल सही बात। लिहाजा ये इससे जिस कदर मुमकिन हो बचने की कोशिश करनी चाहिए, और फिर मतलब लिखा भी है कि हसद जो है वो अ अ, हड्डियों के लिए जो है वो सीदगी का बाइस बनता है। लिहाजा ये जब चीज़ें जो हैं ये इंसान की ज़िंदगी के अंदर दाखिल होती हैं या उसकी फितरत के अंदर आती है, और सबसे बड़ी बात ये है कि जब तक हमारी नेचर, हमारी फितरत, हमारे ख़यालात और तल्लुकात जब तक ठीक रहते हैं और उनके अंदर कोई ऐसी बात या खला नहीं आती, उस वक़्त तक ये रिश्ते मज़बूत, पवस्त रहते हैं। और इसके अलावा एक और बात कि आजकल असल में ये है कि ऐसा दौर आ गया कि दौलत का दौर है, और ये दौलत भी जो है ये बड़ी भयानक चीज़ है। ये रिश्तों के अंदर दरार डाल देती है। बिल्कुल सही। अगर मियाँ को अगर खुदा न खास्ता वो जो है यानी कि फाइनेंशियल तौर पर वीक है या बीवी है, तो ये भी एक दूसरे के लिए बात जो है वो तानाज़नी में आ जाती है
और इससे भी जो है वो इंसान की अज़दवाजी जिंदगी के ऊपर इसके बैड इफेक्ट्स पड़ते हैं।